नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी के जो पेपर चल रहे हैं उसके आर्टिकल का एक वीडियो देखेंगे जिसमें कि आपको पता है द फ्यू, फ्यू अ फ्यू, द लिटिल, लिटिल अ लिटिल। ये बहुत कंफ्यूज करता है कि किसको कहाँ यूज़ कर लें। होता बहुत ईजी है लेकिन समझ में नहीं आता, वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। और लगभग आर्टिकल के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये पूछा जा रहा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और समय समय पर हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के लिए कुछ लेके आ जाए। जैसे कि कोशिश करते हैं हम कि नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हम नरेशन और वॉइस का डाल देंगे, क्योंकि नरेशन के लगभग 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये मान के चलिए। और अपना जो वॉइस है उसके भी 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी डाल देंगे। और कोशिश करेंगे कम समय में पूरा वीडियो में कवर हो जाए कि भाई नरेशन में बेसिक चीज़ें बता दीजिए कि कैसे इसको सही करना है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट बता दूंगा कि आपको सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपको पूरा वहाँ पे नहीं लगाना है, रूल से नहीं लगाना है, आपको एक ऐसे ट्रिक बता दी जाएगी जिससे कि आपका वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो बताया जा रहा है उसके बाद आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगा, 2 से 3 सेकंड में आप पकड़ लेंगे कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ होगा। अगर डिटेल में नहीं देखेंगे तो फिर वो पकड़ में नहीं आएगा। 2 सेकंड में सिर्फ ट्रिक बता दूंगा तो वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। ट्रिक तो आपको लास्ट में इसमें वीडियो में बता देंगे कि कहाँ क्या करना है। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि हाँ ठीक है यहाँ से ये आ रहा है। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे कि अपन जो देख रहे हैं इसमें द फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, तो इसमें आपको 2 चीज़ देखनी पड़ेगी भाई, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे काउंट किया जा सका। जैसे कि एप्पल अगर 1 केजी बोल रहा है तो वो काउंट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ अगर एप्पल बोलते हैं तो काउंट नहीं किया जा सकता उसे। ठीक है, कितने हैं क्वांटिटी नहीं बताई उसने। ऐसे अगर मिल्क 1 लीटर बोलता है तो वो काउंटेबल में चला जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ मिल्क बोलता है तो वो अनकाउंटेबल में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझने की बात है। आगे चलते हैं इसमें कि क्या याद रखना है। इसमें देखिए काउंटेबल नाउन में 2 आते हैं। जैसे कि अगर आपने नॉन अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन भी आता है और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन मतलब कि रिवर, रिवर सबको डिफाइन करती है। जैसे कि गंगा रिवर है ना, ऐसे ही आपको यमुना रिवर ऐसा बोल सकते हैं आप। तो ये रिवर जो होता है वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। जैसे माउंटेन भी हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें सब कॉमन नाउन में आती है। वहीं कलेक्टिव नाउन जैसे क्राउड हो गया, टीम हो गया, ये सब अपना काउंटेबल नाउन में आएगा। तो काउंटेबल नाउन में आपको अगर वहाँ पर काउंटेबल नाउन के साथ साथ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दिखता है तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है वो बताया जाएगा। वहीं अनकाउंटेबल में क्या क्या आता है ये देख लो, मटेरियल नाउन और आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो भावनात्मक चीज़ें, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथ हो गया, बिलीफ हो गया, इस टाइप की चीज़। और मटेरियल मतलब कि द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, वो यही मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे। इसमें मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा, मिल्क आएगा, वाटर आएगा, सोना, धातु, हीरा, मोती, सब कुछ इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा दिया, लेकिन इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ अभी बता देता हूँ कि देखो सबसे पहले ये चीज़ है कि भाई काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू वाली जो चीज़ है वो काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगी। मतलब जहाँ पर काउंटिंग की बात की जाएगी वहाँ पर सीधा फ्यू का यूज़ होगा। अब फ्यू में अभी 3 चीज़ है कि फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू, तो कैसे यूज़ होगा वो बताएंगे। ठीक है, अब द फ्यू, अगर अ फ्यू और द फ्यू और फ्यू ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ हो रहा है, तो लिटिल वाली जो चीज़ है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होगा। ठीक है, एक डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब अंदर जा करके देखेंगे कि भाई सर तीनों का अलग अलग यूज़ बता दीजिए कि कैसे क्या क्या होगा। तो तीनों का पहले फ्यू फ्यू वाला उठा लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिटिल वाला देख लेंगे। तो अगर ये आप लोग, उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग यहाँ पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंग्लिश के इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दूंगा और हिंदी के भी डाल दूंगा। और कोशिश करेंगे समय मिलेगा तो रीजनिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल देंगे जो अभी कंटिन्यू चल रही है। तो फ्यू के बारे में बात करते हैं कि भाई फ्यू का मतलब, पहले तो मतलब जान लो कि मतलब क्या होता है। उस हिसाब से कभी कभी सेंटेंस का मीनिंग निकालने के ऊपर भी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, अगर आपको ट्रिकें याद नहीं रहती तो सेंटेंस का अगर आप मीन अच्छे से निकाल लेते हो तो अब भी हो जाएगा। तो इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है नगण्य, स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ कुछ है, तो वो वहाँ पे फ्यू का यूज़ होगा। और फ्यू का जो सेंस निकलता है वो नेगेटिव सेंस निकलता है। ठीक है, यहाँ पर अभी समझ लो चीज़ें, फिर आप नीचे एग्जाम्पल दोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फ्यू की बात करेंगे तो फ्यू देखिए ये सब काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा फ्यू। तो इसकी ट्रिक याद कर लो, एफ सी करके याद रखो, तो एफ से हो जाएगा फ्यू और सी से हो जाएगा काउंटेबल। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब फ्यू कब यूज़ हो रहा है, फ्यू यूज़ हो रहा है काउंटेबल नाउन के साथ, ये तो हो ही रहा था, पॉजिटिव सेंस देगा। ठीक है, वहीं पे फ्यू अभी नेगेटिव सेंस दे रहा था, फ्यू और द फ्यू ये दोनों पॉजिटिव सेंस देते हैं। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद इसका अर्थ देख लो, इसका अर्थ होता है फ्यू का होता है पर्याप्त या कुछ, कुछ इंग्लिश में बोलेंगे सम। जहाँ सम का सेंस आता है वहाँ फ्यू यूज़ होगा। और काउंटेबल नाउन बता दिया, और एक और चीज़ें बता दूंगा यहाँ पे, जहाँ पे प्लूरल नाउन होता है वहाँ पर फ्यू वाली चीज़ें यूज़ की जाती है। ठीक है, 3 चीज़ बता रहा हूँ जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। द फ्यू का आप बता दीजिए, द फ्यू का अर्थ होता है नॉट मैनी, इसका ये सेंस निकलता है, और नो सेंस निकलता है। मतलब कि द फ्यू का किसी सेंटेंस में सेंस नहीं निकलेगा, या फिर सेंस अगर निकलेगा तो वहाँ पे आएगा नॉट मैनी।
काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। और द फ्यू और द लिटिल सेम है। अब ये जैसे फ्यू बताया है ऐसे लिटिल भी सेम ही है, करना कुछ भी नहीं है इसमें। तो द फ्यू का यूज़ कहाँ होगा वो देख लो पहले। तो ये जैसे कि कोई सेंटेंस है उसमें अगर हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब या हेड आ रहा है या फिर बीच में हु आ रहा है, बीच आ रहा है, देट आ रहा है, इसमें अगर इसका सेंस जो है वो जो के अर्थ में निकलता हो। जैसे कि आपको पता है दो अगर सेंटेंस जुड़ रहा है और उसके बीच में कंजक्शन आ रहा है, जैसे कि बीच के कंजक्शन आ रहा है, हु आ रहा है या देट आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, जो आता है। ठीक है, अगर आता है तो उसमें सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, द फ्यू होगा और द लिटिल होगा। तो अब दोनों यूज़ हो रहे हैं तो फिर दोनों में कैसे, दोनों में अलग अलग पहचान कैसे होगी, दोनों में अलग पहचान ऐसे होगी कि द फ्यू किसके साथ आएगा, एक तो प्लूरल नाउन के साथ आएगा, अच्छे से याद रखना, प्लूरल नाउन हो ये देख लो, या फिर क्या देख लो कि इसमें देखो कि काउंटेबल चीज़ आ रही है, क्या काउंटेबल चीज़ आएगी तो फिर यहाँ पर द फ्यू होगा, और अनकाउंटेबल होगा तो द लिटिल होगा। ठीक है, द लिटिल और द फ्यू का केस यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत ईजी है। अब आगे देखते हैं कि फ्यू और अ फ्यू का और लिटिल और अ लिटिल बता दीजिए। तो आपको बताया मैंने कि फ्यू जो है नेगेटिव सेंस देगा और लिटिल भी नेगेटिव सेंस देता है। इसका अर्थ होता है सेम ही अर्थ होता है दोनों का, स्मॉल समथिंग मतलब स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग और अ बिट और नगण्य। तो कहने का मतलब कि फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा और काउंटेबल के साथ। जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी अपन एग्जांपल देखेंगे, अ फ्यू और अ लिटिल का भी बता देते हैं। अ फ्यू वही आपको अभी याद रखना है कि भाई काउंटेबल के साथ, और अ लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ। ठीक, मीनिंग अभी ये थोड़ी देर पहले बताया था कि अ फ्यू का अर्थ होता है पर्याप्त या कुछ या सम। सेम अर्थ इसका भी होता है यहाँ पे, सम और स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन आपको एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, दो चीज़ ध्यान देनी है कि भाई काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या है। दूसरी चीज़ देखनी है कि प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल और सिंगुलर तो समझता होगा ना, सिंगुलर का मतलब एक वचन, सिंगल की बात की जा रही है तो सिंगुलर होता है, जहाँ पे एक से अधिक की बात होती है तो वहाँ प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, ये चीज़ इतना बेसिक तो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है ये बता दिया गया। ठीक है, अब जाकर के इसका सीधा आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रख लेना या नोट करना है तो नोट कर लेना। ठीक है, तो जो फ्यू वाली चीज़ है वो प्लूरल नाउन के साथ होगी और जो लिटिल वाली चीज़ है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगी। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख लो कि भाई आई नीड अ फ्यू पेन्स, आई नीड अ फ्यू पेन्स। अगर ये नहीं होता यहाँ पर तो आप क्या सोचते क्या आता, तो पहले तो देखो यहाँ पेन्स। ठीक, यहाँ पे मतलब काउंटेबल चीज़, मतलब लिटिल वाली चीज़ तो तीनों नहीं आएगी, अब आएगी अपनी क्या, फ्यू वाली चीज़ें। तो फ्यू वाली चीज़ है, फ्यू आएगा क्या, फ्यू नगण्य पेन है कि मेरे पास, ऐसा नहीं हो सकता। द यूज़ कब आएगा, जब बीच में कोई कंजक्शन यूज़ हो रहा है। कंजक्शन अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि क्या कंजक्शन होंगे, जैसे हु है, विच है, दैट है, इस टाइप का अगर कंजक्शन यूज़ हो रहा है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे अ फ्यू आ जाएगा। मेरे पास कुछ पेन है तो अ फ्यू का सेंस क्या निकल रहा है, कुछ निकल रहा है। अभी बताया ना सम का सेंस निकलेगा, तो ऐसे अगर आप सेंस भी निकाल लेते तो भी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं भाई कि ये बोल रहा है कि इसको हटा देते हैं। जैसे अभी समझ लीजिए, ब्लैंक बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे। बॉयज़ एक तो प्लूरल है, ठीक है, एक चीज़, और ये काउंटेबल है कि भाई बॉयज़ को काउंट किया जा सकता है। आर एब्सेंट टुडे, तो कितने बच्चे एब्सेंट है इसके बारे में पूछा जा रहा है। अ फ्यू आएगा नहीं, द फ्यू आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ना किसी प्रकार का कंजक्शन यूज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फ्यू बॉयज़, कुछ बच्चे जो है वो एब्सेंट है टुडे। फ्यू मतलब यहाँ पे नेगेटिव का सेंस निकलेगा कि भाई एकदम नगण्य की मात्रा में बच्चे एब्सेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि द फ्यू पेन्स दैट आई बॉट येस्टरडे वाज स्टोलन। तो यहाँ पे दिख रहा होगा दैट कंजक्शन यूज़ हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे द फ्यू होगा। और पेन्स मतलब काउंटेबल हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, अच्छे से देखिए। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे फ्यू वाली चीज़ें हो जाएगी। अब फ्यू के कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, या आप बताइएगा। ऐसे ही अभी लिटिल का समझा देता हूँ, फिर लिटिल के क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्लैंक पीपल हैव सीन दिस ट्रेलर। ब्लैंक, अब यहाँ पे फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्रम वाइज बताना आंसर, तभी आपको फिर मैं आंसर दे दूंगा तो पता चल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के लास्ट में आपको आंसर बता दूंगा तो आपको उससे मैच कर लेना। ठीक, अभी आप लोग सोच लीजिए क्या होगा इसमें। सेकेंड है कि आई हैव गॉट ब्लैंक क्वेश्चंस टू आस्क। क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, फ्यू वाली चीज़ यही आएगी। आपको पता है कि भाई यहाँ पे काउंटेबल चीज़ है, ठीक है, ये देखिएगा, और काउंटेबल चीज़ देखना प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, प्लूरल नाउन। नेक्स्ट है कि ब्लैंक वर्ड्स दैट सी स्पोक आर डीपली इनग्रेंड इन माई हेड। ठीक है, ये एक 3 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। ठीक, फ्यू वाले के। अब आप लिटिल वाले के एग्जांपल समझ लो कि यहाँ पर लिटिल वाले के एग्जांपल देख लेते हैं कि देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द जग। वाटर अनकाउंटेबल है, एक
लीटर वाटर नहीं बोला उसने, वाटर बोला है, तो अनकाउंटेबल मतलब लिटिल वाली चीज़ आएगी। लिटिल में 3 चीज़ हो जाती है, अ लिटिल, द लिटिल और अपना लिटिल। तो द लिटिल जो होता है, लिटिल का अर्थ होता है नगण्य, तो नगण्य वाटर हो जाएगा क्या, उसमें नहीं आएगा, नेगेटिव सेंस मतलब कि यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पानी है, कुछ पानी है, कुछ जैसे ही सेंस आया वहाँ पे सम वाली चीज़ आ रही है, मतलब अ लिटिल आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई इसमें आगे बोल रहा है आई एम लिटिल सॉरी अबाउट मोहन। तो वो मोहन के बारे में बोला जा रहा है कि मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन वो सॉरी का सेंस क्या आ रहा है, वो बोल रहा है लिटिल सॉरी, मतलब कि नगण्य, बहुत न के बराबर सॉरी बोलना चाहता है वो। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एग्जांपल कि आई विल टेक द लिटिल टी विच इज़ इन द बॉटल। तो विच यहाँ पर आपको कंजक्शन दिख जाएगा। ठीक है, विच जैसे ही कंजक्शन दिखा और फिर आपको दिख रहा है टी बोल रहा है, टी अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल मतलब एक 1 कप ऑफ टी नहीं बोला है उसने, अच्छे से समझना। ठीक है, 1 कप ऑफ टी नहीं बोल रहा है, टी बोल रहा है सिर्फ, जो कि बॉटल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द लिटिल आ गया, समझ में आएगा। अब इसके एग्जांपल देख लो भाई कि आपको जो लगाने हैं, मतलब आपको बताना है कि अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको बताना है कि किस में क्या क्या आएगा। पहला क्वेश्चन है कि वी हैव ब्लैंक टाइम लेफ्ट टू फिनिश द टास्क। सेकंड क्वेश्चन है कि देर इज अ ब्लैंक मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। इसमें तीनों में चारों 6 जो है अपने पास, फ्यू, द फ्यू, ये सब में से बताना है आपको। ठीक है, आई एम सॉरी आई स्पीक ब्लैंक फ्रेंच। नेक्स्ट है कि आई स्पेंट ब्लैंक मनी आई हैड, और नेक्स्ट है लास्ट है गिव मी ब्लैंक इन्फॉर्मेशन यू हैव। ठीक, तो ये क्वेश्चन है और इसके आंसर आप लास्ट में मैच कर लीजिएगा, या फिर आप एक काम करिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए नए वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके पटवारी के एग्जाम में फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।